आसनसोल दस्तक न्यूज़ चैनल पे आपका खैर मकदम। शिक्षा के बगैर इंसान की ज़िंदगी अधूरी है। शिक्षा ऐसी दौलत है जो कभी घटती नहीं और ना ही इसे कोई छीन सकता है। इसीलिए शिक्षा प्राप्त करना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। कुछ बच्चे ज़हीन तो है लेकिन उनकी माली हालत अच्छे नहीं होने की वजह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही बच्चे बच्चियों को शिक्षा की दौलत से मालामाल करने के लिए पायल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद इम्तियाज़ अहमद ने मदद का हाथ बढ़ाया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर बनपुर बस स्टैंड में एक कार्यक्रम आयोजित कर 30 ज़हीन और पैसे से मजबूर बच्चे बच्चियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हाजी सैयद फरीद स्कॉलरशिप 2021 के माध्यम से 1 साल के लिए शिक्षा के सभी खर्च का चेक देकर उससे शिक्षा जारी रखने और आने वाले दिनों में हर तरह की मदद करने का आश्वासन दिया है। फाउंडेशन यहाँ पर अगर कोई प्रोग्राम आज के भी बच्ची के उन शहीदों जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में योगदान करना चाहेंगे उन फौजियों जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए सुरक्षा के लिए देश की बॉर्डर पे अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं। हम आज नमन करेंगे उन लोगों का लोगों ने स्कॉलरशिप को रखा है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे घटनाओं में मारे गए। हम नमन करेंगे उन सभी लोगों को जो समाज के लिए अपना कुछ योगदान दिया। आइए आप सभी से बॉर्डर में अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं। हम आज नमन करेंगे उन लोगों का लोगों ने स्कॉलरशिप का रखा है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी घटनाओं में मारे गए। हम नमन करेंगे उन सभी लोगों को जो समाज के लिए सभी हमारे उस्तादों को साथ में लेकर के 35,000 रुपए आर्ट्स की और एक मोमेंट को चेक दिया जा रहा चाहिए। और चेकिंग पायल फाउंडेशन का एक लोगो 2021 की शुरुआत आज सबसे पहले उमा शुक्ला और ये चेकिंग उमा में पायल फाउंडेशन के चेयरमैन देते हुए बेटा इसको जोरदार ताली बजनी चाहिए। धन्यवाद और आज जाकर के वहां पर लिया जा रहा है। जोरदार ताली बजनी रहनी चाहिए प्लीज। बेटियों को सम्मान बहुत सारे लोग कहते हैं लेकिन यकीन मानिए बेटियों को सम्मान करना माने पूरे समाज को सम्मान करना और मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश करते। आज तुम्हारा वो आखिरी दिन है। फाउंडेशन के ऑफिस में पहुंच रहे हो इंशाअल्लाह तुम्हारी मदद होगी। मोहम्मद शाहिद जनाब सैयद फरीद आलम स्कॉलरशिप आज से 35,000 इनको भी सम्मान करते हैं। दुर्गापुर के स्कूल में किसी तरीके की कोई भी खर्च ना होकर के बच्चों को चाहिए। 95 के प्लस ऊपर का नंबर सचिन कुमार प्रसाद एमबीबीएस दुर्गापुर में पढ़ाई कर रहे हैं। 35,000 कुर्बान अंसारी सम्मानित हो रहे हैं। सैयद फरीद आलम स्कॉलर्स इनके गार्जियन आंखों में सपना लेकर के जैसे हम हैं हमारे बच्चे वैसे ना बने। पायल भी कलाए के बच्चे को लेकर के कोई मट्टी के बर्तन बनाते हैं किसी को पान की दुकान कि खुद से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज पायल पीस फाउंडेशन शायद इसीलिए इन तक पहुंचने पाई है। ईसाई के नाम पर पढ़ने की कोशिश की जा रही है लेकिन पायल पीस ऐसी तंजीम पायल पीस के मेंबर और इस तरह की बहुत सारी तंजीमें हम बड़ी कोशिश करते हैं आपको पढ़ने और नहीं देंगे। उनको लग रहा है कि आज उनको सहारे की जरूरत है। यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है। सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। अभिजीत हो रहा है नरेंद्रपुर आके मिशन ब्लाइंड बॉयज हाई स्कूल के स्टूडेंट 90+ मार्क्स से
श्री भी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। सम्मान के साथ आपसे यही बात कहना चाहते हैं कि पायल पीस फाउंडेशन 26 जनवरी 2023 आज भारत रिपब्लिक डे मना रहा है। हमारा सम्मानित श्री विदिका राष्ट्रपति गर्ल्स हाई स्कूल तालीम होनी चाहिए। 800 स्टूडेंट 5000 ट्यूशन का पढ़ना, साइंस की राशि 50 थाली स्टेशन रोड की सरजमीन पर पूरे हिंदुस्तान पे पैगाम देता हुआ कि मजहब नहीं, भूखों को खाना खिलाना है 10 रुपए में। इतने बेहतरीन से वो काम चल रहा था, किसी कारण वजह से वो प्रोग्राम नहीं चलने पाया, लेकिन उसके बाद पायल पीस फाउंडेशन ने, आप सभी ने महसूस किया होगा जरूर, कोई ऐसा बंदा है जो नहीं। पायल पीस फाउंडेशन कोरोना काल में जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, सभी सरकारें एक बात थे, गरीब किसान सभी लोग मजबूर होकर के नजर आ रहे हैं। पायल पीस इस पायल पीस फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं और चेयरमैन साहब को धन्यवाद देता हूं। ईश्वर से यही शुक्रगुजार हूं कि उनको ऐसे ही जिस तरह से उनको उन्होंने इस तरह का दरिया दिल मिजाज दिया है, उनको ऐसे ही और अच्छे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दें। छात्रों को आगे बढ़ने के लिए जो उन्होंने ये प्रोत्साहन का प्रोग्राम शुरू किया है, हम उनसे एक और छोटी सी आग्रह करेंगे कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटे से कोचिंग की अगर वो व्यवस्था करें जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं बैठेगा, तो ये भी एक तो बड़ा सकारात्मक प्रोग्राम होगा। यूं पायल पीस फाउंडेशन प्रतिदिन कुछ न कुछ एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहा है, तो हम उनसे ये जरूर गुजारिश करेंगे कि ये मेरी जो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है उस पर भी ध्यान दें और गरीब निहायत जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको एक अलग से कोचिंग की अगर वो व्यवस्था कराते हैं तो निश्चित रूप से ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा सराहनीय कदम होगा। और है इबादत, यही दीन व ईमान, यही है इबादत, यही दीन व ईमान के दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। आज पायल पीस फाउंडेशन यही काम कर रही है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कुछ कम न थे कदमों बयां। मैं दिल की गहराइयों से पायल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद इम्तियाज़ अहमद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाकई वो सिर्फ नामी इम्तियाज़ नहीं है, बल्कि मैं किसी में फ़र्क नहीं महसूस करता हूँ और उन बच्चों को दे रहे हैं, उन बच्चियों को जो इम्तियाजी नंबर से पास किए हैं। आज मैं breeds unity, integrity. It is the symbol, it is the identification of our motherland, India. मैं आसनसोल दस्तक न्यूज चैनल पे आपका खैर मकदम। खास मौकों के लिए चाहिए खास वेन्यू जो आपकी शान के मुताबिक आपको हर तरह की फैसिलिटी दे। ऐसा खूबसूरत बैंक्वेट हॉल जो आपके यादगार लम्हों को खूबसूरत बना दे। वेल डेकोरेटेड स्पेशियस हॉल फॉर बर्थडे, मैरिज फंक्शन, engagement and other type of celebration. If you want your memorable day more exciting, then contact Dream Banquet, आपके सपनों का महल, पानपुर रहमत नगर, रोड नंबर 1 नियर ईदगाह। For booking, call on 86531 77330 and 6295 188313. गाड़ी नहीं चला, ठेला वाला ठेला नहीं चला पाया, हाथ मिस्त्री काम नहीं कर पाया, तो
तो फिर पायल पीस फाउंडेशन ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि नहीं कुछ करना चाहिए, इस वक्त नहीं तो फिर कब। तो उसके बाद हम लोगों ने 3000 फर्स्ट दिन हम लोगों ने फूड बांटा बर्नपुर आसनसोल में। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि 3000 में मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। दूसरा दिन ही हम लोगों ने 7000 करीब हम लोगों ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्लान किया। मैंने अपने मीटिंग बुलाया, मेंबर से पूछा कि क्या करना चाहिए। वो बोले नहीं आप आगे बढ़िए, हम लोग साथ हैं। मैं पायल पीस फाउंडेशन के मेंबर जो ऑर्गेनाइज किए उनके लिए एक बार आप जोरदार ताली करिए। मैं अकेला नहीं कर सकता, ये यहाँ पे सब लोग की मदद से मैं यहाँ कर सकता हूँ। उसके बाद फिर कोई भी फेस्टिवल, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, ईद हो, जब जो फेस्टिवल में जिसको जो जरूरत होता है, साड़ी हो, ये हो, जो भी चीज की जरूरत है हम लोगों ने वो भी पहुंचाया। इसके बाद आप जान रहे हैं कि ठंड के समय अभी लोग परेशान होते हैं, ब्लैंकेट बांटते हैं, साड़ी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए करते हैं ना, इसलिए करते हैं कि वो जरूरतमंद है। जरूरतमंद क्यों है? जरूरतमंद इसलिए है कि उसके घर तालीम नहीं है, उसके पास तालीम नहीं है। अगर तालीम होता, एजुकेशन में तेज होता तो शायद वो डॉक्टर, इंजीनियर, नौकरी, IPS कुछ भी बन सकता था। तो वो जरूरतमंद नहीं था, नहीं होता। जरूरतमंद इसलिए है कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो हम जो आज बांटते हैं, इसे बांट करके फोटो लगाते हैं, फेसबुक में छोड़ते हैं कि हमने बांटा, हमने बहुत कुछ किया, सभी लोग करते हैं। लेकिन मैं ये काम करूंगा, ऐसे नहीं कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो 10%, बाकी 90% पायल पीस फाउंडेशन एजुकेशन के लिए काम करेगा। आज उसे कहीं अच्छा होगा। और आज जो पेमेंटो मैंने दिया, आज जो चेक हुआ, आज मरहूम मेरे पापा, हम आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आज जो एजुकेशन के लिए हम लोगों ने काम किया, आज अल्लाह ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, आज 26 स्टूडेंट को किया। ऊपर वाला ने अगर आप लोगों ने साथ दिया, पायल पीस फाउंडेशन को उस जगह ला करके खड़ा किया, तो आप सोच नहीं सकते हो बर्नपुर आश्रम में जो हम कर जाएंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। ये मेरा वादा है, और मैं जो वादा करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इससे पीछे कभी नहीं हटूंगा। आज 2 घंटे से कंटिन्यू बैठे, इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ये हम लोग का सपोर्ट करते हैं, बदले में वो हम लोग से कुछ लेते ही नहीं, सिर्फ हम लोग का चीज को सामने पब्लिक को दिखाते हैं। और मैं जैसे कि हमारे सर ने, मास्टर सर ने कहा कि गली गली में जहाँ बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं वहाँ पे एजुकेशन होना चाहिए, कोचिंग होना चाहिए। तो सर को मैं बोलना चाहता हूँ, सर आपने जो बोला मैं ऐसा जरूर करूँगा। इसके बाद मैंने देखा है सर, आपने बोला आज, लेकिन इससे पहले मैं सर्वे करके आया था हीरापुर में। हीरापुर हॉस्टल मोड में मैं ये स्टेप ऑलरेडी आप पता करिए, मैंने वहाँ बोल के रखा कि वहाँ पे बच्चे लोग के लिए एक छोटा सा बना करके वहाँ पे एक मास्टर साहब को किसी को रख करके हम लोग जो एकदम से स्कूल तक भी नहीं जाते हैं, पहले मैं वो जमीन से उस बच्चे लोग को वहाँ पे लाऊंगा, फिर आपके स्कूल में ला करके खड़ा करूंगा। आप उसके बाद उनका हेल्प करिएगा, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है। और जो भी प्रोग्राम होगा इसके बाद ये बच्चे लोग का प्रोग्राम, मैं एक बात आज कहना चाहता हूँ कि मैं आज मेरे पायल पीस फाउंडेशन आज 3 साल हुआ। 1-1.5 साल के बाद ATG नंबर 12 में हर सर्टिफिकेट हम लोग के पास आया। चूंकि NGO का प्रोग्राम है, मैं हद से ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, उसका एक लिमिटेशन है कि अगर फंड आया, इधर से मिला, उधर से मिला, हम लोग दिया तो हम लोग कर सकते हैं। मैं आपसे इतना देर से आप लोग सुन रहे हैं, मैं एक आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके घर के बगल के बच्चे जो किसी कारण पढ़ नहीं पाते हैं, किसी कारण स्कूल तक में नहीं जा रहा, मैं नहीं, आप लोग भी अपने बगल वाला का हेल्प जरूर करिए, जिससे वो लोग आगे बढ़े। मेरा एक लिमिटेशन है, मैं बहुत बड़ा नहीं कर सकता। आप
सब अगर मिल जाए तो ये चीज, ये स्टूडेंट लोग बहुत आगे जाएगा। जहां तक मेरा नजर नहीं पहुंच रहा वहां आप है, आप कुछ भी हेल्प जरूर कर सकते हैं। अगर सब मिलके हेल्प करेंगे उन लोगों बच्चे लोगों को, तो शायद बर्नपुर आसनसोल में हम लोग एक ऐसा कुछ करके दिखाएंगे कि ये सारा कलकत्ता नहीं, सारा हिंदुस्तान देखना चाहिए। बस यही आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बगल में सब